जोमैटो, स्विगी, पागल हो रहे हैं लोग इनके पीछे, राइट? तो बिजनेस करना, जरा सी स्किल आ जाएगी तो क्या कुछ परेशानी हो जाएगी आपको क्या? या वो 80% से ही सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम? नहीं, मुझे तो 90% ही चाहिए, चाहे मुझे आता कुछ ना हो। देखा, लाइट भी चले गई, कितनी सच्ची बात थी है। नहीं, झूठी बात थी है, तो इसका मतलब आता है तुम लोग को काफी कुछ। आप लोग मेरठ में हो, मेरठ के बाहर जाते हो तो कितना खुश होते हो, ट्रेड फेयर तो जाते ही होगे, है ना? वो तो एक, हम जब छोटे थे हम भी ऐसी स्कूल में वी यूज्ड टू बी मैड फॉर कि हर साल ट्रेड फेयर कब आएगा, क्योंकि स्कूल लेके जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेके नहीं जाते हो आप लोग? अच्छा ठीक, बात सारी क्रॉस हो जाएगी, एडिट कर देना ये बात मेरी। राइट। Thank you very much, sir, for giving me an opportunity, in fact, I would say, to visit your school and interact with all these young minds, those who are available here, and those who want to make, I would say, make something big in their career. So, when we talk about careers, there are a lot of confusions about it. General feeling when anyone talks about career is we are not certain about what we want to do. Even if it is engineering or medical or chartered accountancy, we have thought it as a career, but probably we do not have the exact idea to accomplish these goals in a certain time. So, when we talk about careers, I am going to take you to some more than 100 careers today that we'll be discussing, and they will be new age careers. न्यू एज करियर्स का मतलब क्या होता है? न्यू एज करियर्स का मतलब जो आज के टाइम कंटेम्पररी करियर्स हैं, दे आर नॉट दो 70 years old careers. These are new age careers which are relevant in current environment. So when we will move, can we move to next slide? Yeah, next. Yeah. So first thing is, it is very important to introspect. When we have to talk about careers, most important element is to introspect. कौन से क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं आपने? What have you always been naturally good at? Natural ability आपके अंदर क्या है? How do you identify that? किसी काम में हम नेचुरली अच्छे होते हैं, किसी काम को हम बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं. अगर यहां पर 100 स्टूडेंट्स हैं आप, सो 100 के 100 स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज है, एंड नेचुरली हम सारे अलग हैं. बट करियर्स, आज भी हम एक दूसरे को देख के वी चूज दोज करियर्स, जबकि हम सारे अलग अलग हैं. वी ऑल आर डिफरेंट. सो नेचुरल एबिलिटी को पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये खुद सोचना है दैट वेयर डज योर नेचुरल एबिलिटी लाइज, एंड ये नेचुरल एबिलिटीज किस तरह की होती हैं? ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे सोचना है कि व्हाट सब्जेक्ट्स आई एम गुड एट. आपकी जो डेली लाइफ में भी लॉजिकल थिंकिंग है, आर यू गुड इनटू दैट? आर यू रैशनल or are you emotional? What side of personality belongs to you, and how you cope up with your daily routine? आपको रोज कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, बिकॉज काम आप वो अच्छे से नहीं करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरल एबिलिटी वहां मिसिंग होती है. कई कामों में आपकी प्रेज होती है,
यू आर रियली गुड एट दिस। उन उन बातों को बहुत ध्यान से सुना करो, वेयर यू आर क्रिटिसाइज्ड एंड वेयर यू आर प्रेज्ड। सो आपकी नेचुरल एबिलिटी आपको अगर नहीं पता होती तो आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करके बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जो आपको जानता है कि यार यू आर रियली गुड इनटू इट, यार तेरी आर्ट बहुत अच्छी है, यार यू आर अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, तुम यार रियली बहुत तेज भागते हो। नेचुरल एबिलिटी है भाई, बाय बर्थ है, कुछ सीखा नहीं है उसके लिए, वो आपको बाय द गॉड्स ग्रेस यू हैव ओड इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिफोर डिसाइडिंग अ करियर आपको ये पता होना चाहिए दैट नेचुरल एबिलिटी आपकी कहां है। विल यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, व्हाट डू यू एंजॉय लर्निंग मोस्ट अबाउट? क्या चीज सीखना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हाउ डू यू स्पेंड योर डे? दिन में आप कब खुश होते हो? When you are happy about learning something? What are those episodes जहां आपको you really feel very satisfied, feel very happy, contented? नहीं, ये आज मैंने मॉर्निंग वॉक नहीं करी तो आई एम फीलिंग लिटिल ऑफ, राइट? सो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन योर डेली रूटीन? व्हाट डू यू एंजॉय लर्निंग मोस्ट अबाउट? चाहे वो म्यूजिक सुनना पसंद हो आपको, या म्यूजिक प्ले करना पसंद हो, राइट, या परफॉर्म करना पसंद हो, राइट, या कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही क्यों ना पसंद हो, रीडिंग क्यों ना पसंद हो आपको, नॉवेल्स पढ़ना क्यों ना पसंद हो, एनीथिंग दैट यू एंजॉय, दैट इज माई टाइम। आई एंजॉय माई टाइम, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, राइट, वेयर यू फील लाइक दैट, वेयर कोई आपको जज ना करे, you feel good. I hope you all feel good into those areas. So you need to identify what are those learning areas for you. What are you known for? लोग आपको कैसे याद करते हैं, किस काम की वजह से? यार यू आर somebody is very mischievous या you are very naughty, आपको हमेशा याद रखा जाएगा कि you are a naughty person. बट मैं यही बता दूं, जितने नॉटी होते हैं उतने ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो तो उन लोगों से करवाओ, राइट, बैक बेंचर्स स्पेशली, राइट। सो व्हाट आर यू नोन फॉर? पढ़ाई के लिए जाने जाते हो या पढ़ाई ना करने के लिए जाने जाते हो, राइट? आप लोग के लिए दोनों साइड में करियर्स है। तो अगर आप ये पहचान लोगे कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा टू फिक्स अप अ करियर फॉर यू, राइट? और आप कहोगे नहीं मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, so I'll have to identify कि ठीक है क्या क्या चीजें पसंद है आपको, then accordingly we will choose a career. What are your top 3 values or things you hold most dear? ऐसी क्या बातें हैं, टॉप 3, टॉप 5 भी हो सकती हैं। वैल्यूज क्या है आपकी? वैल्यूज ये भी हो सकती है मुझे बहुत पैसा कमाना है, इट इज अ वैल्यू। कोई ये कह सकता है आई वॉन्ट टू बी इन टू अ ग्लैमरस इंडस्ट्री, आई लव ग्लैमर, आई वॉन्ट टू बी इन टू पार्टी मूड ऑलवेज, ये मेरी वैल्यू है। सो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, राइट? और क्या वैल्यूज हो सकती हैं? करियर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये बातें। वैल्यूज ये भी हो सकती हैं दैट ओके आई वॉन्ट टू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए टाइम भी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क 9 to 9, आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट अ बैलेंस लाइफ। वैल्यूज क्या है आपकी? जब तक ये पता नहीं होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस करियर में आप सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे। उसका रीजन आज ये है, 80% of the people, those who are working in different jobs,
दे आर नॉट हैप्पी, खुशी नहीं होते हैं, खुशी नहीं होते हैं वो, काम करके भी दे डोंट फील हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज जैसी थी उस हिसाब से काम तो नहीं हो रहा है। सो वैल्यूज के हिसाब से काम करना चाहिए। जो आपको बहुत क्लोज हैं वैल्यूज, वो काम आपको उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए, अपने करियर को उसके हिसाब से आपको वर्क करना चाहिए। ये इन चीजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। आई कंसिडर इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जरूर पूछता हूं आपको अपने बारे में कि आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। तो ये रीजंस पता होने चाहिए, राइट? प्लीज कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बहुत सारी करियर मिथ्स हैं। अब इनके बारे में, करियर मिथ्स का मतलब होता है कि ये सारी बातें हमारी सोसाइटी में कही जाती हैं लेकिन गलत होती हैं एक्चुअली। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल कहने में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मोटिवेटिंग स्टेटमेंट है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा है तो सबको हम रनिंग में स्पोर्ट्स पर्सन की तरह कहते हैं, भाई बन जाओ स्पोर्ट्स पर्सन, सारे बन जाओगे। सारे लोग को पढ़ाई अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहेगा नहीं, जिसके अंदर एबिलिटी है वो वैसे ही कर पाएगा। तो ये कहना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये गलत बात है। ये सच नहीं है। सबके लिए यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, एवरी पर्सन हैज टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई मेरी क्षमताएं मुझे यहां तक ले जा सकती हैं, मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मेरी एबिलिटी उसके आगे जाने की नहीं हो पाती। उसका रीजन नेचुरल एबिलिटी है, राइट? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल ऐसा कहना कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर सारे लोग सब कुछ कर लें, हो क्यों नहीं पाता? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पीसीएम लेने से बेस स्ट्रांग बन जाता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, पीसीएम लेने से बेस स्ट्रांग बन जाता है। मैंने काफी चेक करा इसको कि ये कैसे बेस स्ट्रांग हो जाता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने से। कई लोगों का तो मोराल ही गिर जाता है पीसीएम पढ़ने के बाद। वो कहते हैं यार 10th तक हम बड़े अच्छे थे साइंस में, ये 11th में हो क्या गया हमको, हम तो ठीक थे, व्हाट हैपेंड सडनली? चलो यार अब ट्यूशंस पढ़ते हैं। अब ये तो ऐसे खुद तो नहीं कर पाएंगे, वी विल हैव टू हैव ट्यूशंस ऑफ फिजिक्स आल्सो, केमिस्ट्री आल्सो, मैथ्स आल्सो। भाई मैं लगातार ट्यूशंस पढ़ूंगा। अब ट्यूशंस पढ़ने से क्या आप कॉम्पिटिशंस क्लियर कर सकते हैं? आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन से तो कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएं तो शायद वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन रिपीटिशन ऑफ द कोर्स मटेरियल वंस एंड अगेन, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। सो अगर हमें, इफ वी हैव टू प्लान एनीथिंग, देन पॉसिबली वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि जो हम पढ़ रहे हैं सभी सब्जेक्ट से बेस बन सकता है। कॉमर्स से भी हो सकता है, वो ह्यूमैनिटीज से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, लेकिन वी शुड बी रियली गुड इनटू इट। Natural ability to solve those questions in which we are getting into, we should be great into it. So अगर हम ऐसा सोचेंगे, things might be really good for us. We might actually succeed in life. मेरे हिसाब से पीसीएम लेने से 80% of the people get unemployed. रोज न्यूज आती हैं 80% आपके इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, वो किसी काम के नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग ले तो लिए, कंप्लीट भी कर लिए, लेकिन काम उनको नहीं आता है। अब काम नहीं आएगा आज के टाइम में तो बिना स्किल्स के कुछ नहीं है आगे लाइफ में।
ये मैं आपको बहुत क्लियर समझा दूं, आप कितनी मार्कशीट्स रख लीजिए, कितनी डिग्रीज अपने साथ अटैच कर लीजिए, आप पीएचडी हो जाइए, लेकिन आपको काम नहीं आता, देन इट हैज नो वैल्यू। आज आपको अगर कोई भी मार्केट में इफ यू लॉन्च योरसेल्फ, सो आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल को ही देखा जाएगा, आपके मार्क्स को नहीं देखा जाएगा। बहुत फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करा करो। अगर मैथ्स पढ़ते हो तो ये पता होना चाहिए कि मैथ्स का एप्लीकेशन मेरी लाइफ में क्या है। अगर हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक पर्टिकुलर, तो इसका यूज कहां होगा, रियल लाइफ में क्या यूज होगा। आप डेरिवेटिव्स ये सब पढ़ते हो ना, आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो सोचो कितने वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, वहां पर भी डिफाइन करने पड़ते हैं ना। वो माइंड में रुकते हैं क्या वेरिएबल्स आसानी से? नहीं रुकते हैं, इसीलिए कुछ लोगों के पास रुक जाते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास वेरिएबल्स डिफाइन ही नहीं कर पाते, वो रोक ही नहीं पाते उसको माइंड में। अब जब वो रुकेंगे ही नहीं वेरिएबल्स, देन व्हाट वुड हैपन? योर परफॉर्मेंस विल गो डाउन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट। मैथ्स अच्छा नहीं है तो पीसीबी ले लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है, सो मुझे एक बात बता दो, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल क्लियर बता दो ये बात, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, क्या उसका फिजिक्स अच्छा होगा? अब मैथ्स क्या है? फिजिक्स जैसा ही तो है, या फिजिक्स क्या है? मैथ्स जैसा ही तो है। वैसी लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, वैसा ही न्यूमेरिकल एबिलिटी चाहिए। अब जिसका बायो अच्छा है, अब वो फिजिक्स की वजह से नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैथ्स हमारा अच्छा नहीं था। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इस बात का कंक्लूजन क्या है कि साइंस पढ़ने के लिए मैथ्स कंपल्सरी होनी चाहिए। कोई भी साइंस का सब्जेक्ट बिना मैथ्स के कंप्लीट होता ही नहीं है। ये केवल हमारे कंट्री में है, या शायद कुछ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो थोड़े अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं, वहां पर ये सब चलता है कि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ छोड़ सकते हैं, मतलब बायो पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ्स छोड़ सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज में अगर आप देखें तो आप साइंस अगर आप ले रहे हैं, आपको मैथ्स बायो के साथ भी रखना पड़ता है। और ये चीजें बाद में पता चल जाती हैं जब आपको एडमिशन नहीं मिलता। देन यू फील वेरी सैड कि मैं इंटरनेशनल जा ही नहीं पा रहा, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास, मैंने साइंस ली थी लेकिन मैथ्स छोड़ दिया था। सो साइंस में यार आप लोग बायो पढ़ें या इंजीनियरिंग पढ़ें या टेक्नोलॉजी पढ़ें या मैथ्स पढ़ें, मुझे मैथ्स मतलब चाहिए। साइंस को लेने के लिए स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, साइंस में बायो आ जाता है, राइट। टेक्नोलॉजी, यू ऑल अंडरस्टैंड टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, मुझे इनका सबका कॉम्बिनेशन चाहिए। आने वाले टाइम में आप क्या सोचते हैं डॉक्टर्स के लिए? क्या डॉक्टर्स ऐसे होंगे जैसे आज हैं? भाई डॉक्टर्स टेक्निकल होंगे, उनको बायो सिस्टम्स जो मशीनरी है उसका यूज करना भी तो आना चाहिए। वो पुराने तरीके से इलाज चल रहे हैं वो अब तक ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में यही डॉक्टर्स को इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी साथ में, जिसको बोलते हैं बायो सिस्टम्स इंजीनियरिंग। आज भी है वो एक फील्ड। बायो सिस्टम्स इंजीनियरिंग का मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट्स जो मेडिकल रीजंस की वजह से, जो मेडिकल यूज के लिए बनाए जाते हैं, उनका, उनमें इनोवेशन करना, उनमें और सुधार लेके आना, नए से नए इक्विपमेंट्स बनाना, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाना, बायो सिस्टम्स इंजीनियरिंग। सो ये कहना कि मैथ्स अच्छा नहीं है तो पीसीबी ले लो, इट्स अगेन अ मिथ, राइट।
सो कॉमर्स कैन बी जस्टिफाइड विदाउट मैथ्स. अब कॉमर्स आप बिना मैथ्स के कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं, अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, बिना मैथ्स के ये क्या करियर्स हैं? या आप इसमें कितनी प्रोग्रेस कर पाओगे? क्या क्लर्क लेवल पे काम करना है क्या? केवल काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन क्या वहीं तक रहना है? वैल्यू सिस्टम्स हमारी क्या एम्बिशन नहीं है लाइफ में? इस एज में तो होना ही चाहिए. इस एज में एम्बिशन तो होना चाहिए कि मैं कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहता हूं. तो कॉमर्स में फाइनेंस ले लीजिए आप, या बिजनेस मैनेजमेंट ले लीजिए आप. हर जगह आपको मैथ्स वालों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा. अगर आप बिना मैथ्स के हो गए तो अपने आप को बिना कॉमर्स का समझिएगा आप. समझ रहे हैं आप? उसका रीजन भी बताता हूं चलो आपको. ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं. आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, राइट. इट इज नॉट रिटन इन एनी बुक कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैथ्स लेनी या नहीं लेनी चाहिए, बुक्स में नहीं लिखा है, राइट. मैं आपको ये बता देता हूं इसका रीजन क्या है, थ्रू माई एक्सपीरियंस. रीजन इसका सबसे बड़ा ये है, व्हाट आई हैव सीन इज जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स बीकॉम या बीबीए करने के बाद दे गो फॉर मास्टर्स, एमबीए के लिए जाना चाहते हैं. एंड टू गो फॉर मास्टर्स यू हैव टू अपीयर इनटू वन एग्जाम, या एक इंटरनेशनल एग्जाम भी है, जीमैट या फिर कैट. ये एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे आपको. और इस एग्जाम में कौन बैठता है, आपके साथ कॉम्पीट कौन करेगा, वो भी सोचो जरा. बीटेक करने के बाद लोग एमबीए की तरफ आते हैं काफी लोग. क्यों? क्योंकि वैल्यूज उनकी ये होती है कि हमें बहुत पैसा कमाना है, राइट. लेकिन इंजीनियरिंग में उतना पैसा नहीं मिलता उनको शुरू में, तो उनको लगता है शॉर्टकट मारते हैं. हमने पढ़ाई तो रिगरस कर ही रखी है, पीसीएम कर रखा है, मैथ्स तो बढ़िया है ही है हमारी, क्यों ना कैट का एग्जाम दे दें. अब कॉमर्स का स्टूडेंट एक बच्चा वो बिना मैथ्स का है, एक तरफ विद मैथ्स वाला बैठा है. कैट का एग्जाम क्लियर कौन करेगा? कितनी कोचिंग कर लो, मुझे ये बताओ कि कौन क्लियर करेगा आप. तो ये आप इतनी बात सोचते क्यों नहीं हो? कॉमर्स विदाउट मैथ्स क्यों लेते हो जब आपके पास ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज का भी? ह्यूमैनिटीज क्यों नहीं ले सकते आप? वहां पर मुझे मैथ्स की जरूरत नहीं है, और मैथ्स की जरूरत है भी, वहां भी ऐसा है, लेकिन बिल्कुल सेपरेट करियर्स हैं. फिर जहां मैथ्स की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी. आई एम टेलिंग यू 40 साल तक मुझे मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ह्यूमैनिटीज में. तो यार मैं ऐसे करियर्स क्यों ना लूं? कॉमर्स के बाद फिर शिफ्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज में. डीयू में एडमिशन लेना है, नहीं इको ऑनर्स कर लेते हैं आप. नहीं, इको ऑनर्स बिना मैथ्स के तो कर ही नहीं सकते. इंग्लिश लिटरेचर कर लेते हैं. मुझे ये समझ में नहीं आता, ये पुराने टाइप के जो कोर्सेज हैं, बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, भाई ये आउटडेटेड है. इनके बाद कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है. अगर आपको ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं, हेलो 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 हेलो, या सो अगर हमको ऐसे प्रोग्राम, सर दूसरा है माइक. सो ह्यूमैनिटीज के लिए अगर हम, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? चलो ठीक है. सो अगर हम ह्यूमैनिटीज के साथ जाना चाहते हैं, थैंक यू. सो अगर हम ह्यूमैनिटीज के साथ जाना चाहते हैं, देन पॉसिबली देयर आर मेनी करियर्स आई विल टॉक टुडे, राइट. मैं तीनों ही कैटेगरीज के काफी सारे करियर्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, और वो सारे करियर्स ऐसे होंगे, कई करियर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, बट वो करियर्स आज के टाइम बहुत ज्यादा इन हैं. और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, मेरा कहने का मतलब मेरे क्लास सेशन खत्म होने के बाद आप रिसर्च कर लोगे तो, नहीं तो जनरली क्या होता है, सेशन खत्म होता है, अच्छा सर गए, बात खत्म, चलो भाई अपने अपने काम में लगते हैं. तो तब तो बात गई, राइट. मेरा पूरा, मैंने आपको बताया भी सब कुछ, शायद 2% लोग सीखेंगे,
98% विल लीव इट कि नहीं यार हमारे बस की नहीं है, ये पता नहीं क्या बता के चले गए, राइट। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगा वो आज के टाइम सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, सबसे कम भीड़ है। मैं ये चाहता हूं कि आप अपना करियर को डिजाइन ऐसे करें, आई एम सेइंग डिजाइन योर करियर लाइक अ प्रो, लाइक a professional, not like an amateur. सो आप अपने करियर को ऐसे डिजाइन करिए कि जैसे आप हैं, आप खुद हैं। और अगर ऐसे डिजाइन करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। आप स्ट्रगल तो सबको करना होता है, देखो ऐसा नहीं कि कोई करियर आसान नहीं है, सारे करियर मुश्किल है। सो वील हैव टू वर्क इनटू एवरी करियर। बट देखो कहीं काम करने का मन लगता है तो हम 8-8 घंटे भी काम कर लेते हैं, जहां मन ही नहीं लगेगा वहां पर कैसे करेंगे काम। सो व्हाट आई वांट इज आप ऐसा करियर चुने जहां आपका मन लगे, चाहे वो कुछ भी हो, नया करियर हो, उसके बारे में कम सुन रखा हो, पेरेंट्स को चाहे ना पता हो, बिकॉज पेरेंट्स आपसे जरूर पूछेंगे ये करियर की बात तो ठीक है कर रहे हो लेकिन कौन करता है बताओ, आपके तो आसपास कोई मिलेगा नहीं, राइट। तो आप लोग को समझाना मुश्किल हो जाएगा उनको कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो कितना रेलेवेंट है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, मेरठ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, यू विल मूव टुवर्ड्स दिल्ली, गुड़गांव, यू विल सी दोज करियर्स प्रॉस्परिंग, एक से एक बढ़िया स्टेप्स। आई हैव माई एल्यूमनाई, आज मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, बीटेक के भी हैं, राइट, साइंस बायो साइड के भी हैं, कॉमर्स साइड के भी हैं, ह्यूमैनिटीज साइड के भी हैं, जिनको मैंने गाइड करा है। दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स इन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ एक बात अपने साथ निश्चित कर लो कि अपनी मोबिलिटी उसको रोकना नहीं है। मोबिलिटी अगर है आप में, मूवमेंट आप कर सकते हो, तभी ग्रोथ कर पाओगे, नहीं तो एक जगह स्टक हो जाओगे, स्केल नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज को बढ़ा नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि आपने अपनी मोबिलिटी को रोक लिया। तो ये आपको सोचना है, ये सब की आपकी वैल्यू सिस्टम है। जैसा आपका मन हो, जैसा आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो आपको जैसा आपको लगे, आप उतनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज हैज लिमिटेड स्कोप, ऐसा नहीं है, ह्यूमैनिटीज में बहुत सारा स्कोप है, मैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगा। स्कोप सारे एरियाज में है। मार्क्स हैव लॉस्ट सिग्निफिकेंस, ऐसा नहीं है। मार्क्स अगर अच्छे नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस हमको नहीं लेती हैं, राइट। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एकेडमिकली जितना अच्छा कर सकते हो वो तो करो। करियर्स आर ओनली एकेडमिक, ये गलत बात है। सारे करियर्स आपकी पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं होते हैं। बहुत सारे करियर्स हैं जहां पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनका रेलेवेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा आगे चल के। ऐसे करियर्स भी होते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट देम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो न्यू एज करियर्स में, पुराने करियर्स की बात करें तो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब आप जानते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेडिकल में एमबीबीएस, एम फार्मा, इस सब के बारे में पता है। बीडीएस पता है, नहीं पता है? चलो बहुत अच्छी बात है। आर्किटेक्चर एंड लाइफ साइंसेस, आर्किटेक्चर, लाइफ साइंसेस, ये भी कुछ करियर्स हैं, इनके बारे में, ये सब पुराने करियर्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी अवेयरनेस है। नए करियर्स कौन से हैं जिसमें आपको आज के टाइम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर आपको करियर का मतलब समझ में आ जाए तो ये सिर्फ इतनी बात समझ लेना, करियर का मतलब है क्या मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूं आज के टाइम की या नहीं। इफ आई एम एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन आई एम श्योरली इनटू सम करियर। अगर मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं देन आई एम स्टैग्नेंट,
कहीं ना कहीं मेरे साथ स्ट्रगल हो रही है, आई एम नॉट इनटू द राइट प्रोफेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी, साइंस बेस्ड करियर्स हैं। कितने लोगों के पास बाय द वे यहां पर मैथ्स है? मैथ्स, ओके। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैथ्स वाले, राइट, आप साइंसेस परस्यू कर सकते हो। और इसमें अगर कॉमर्स का स्टूडेंट भी है वो भी बीटेक कर सकता है, लेट मी टेल यू, अगर मैथ्स है। आर यू गेटिंग? ये सिस्टम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोग को इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, आप अभी कन्वेंशनल वे में ही चल रहे हो। लेकिन अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो आप मुझे बताइएगा कि यू वांट टू डू अ टेक्निकल कोर्स, आई विल प्रोवाइड यू अ टेक्निकल कोर्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। डू यू नो बीटेक? सुनो यार, पीछे भी प्लीज थोड़ा सुन लो यार। हाँ, बीटेक इकोनॉमिक्स में भी होता है। देयर इज अ डिग्री कॉल्ड बीटेक इन इकोनॉमिक्स, एंड ये कॉमर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं विद मैथ्स। एंड बीटेक इन डेटा साइंसेस एंड बिजनेस एनालिस्ट, ये वाला कोर्स भी आप, साइंस बेस्ड कोर्स है लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है जिसके पास मैथ्स है। सो जीन थेरेपी, आई वुड सजेस्ट एनीवन विद बायो बैकग्राउंड, राइट, विद और विदाउट मैथ्स, दोनों ही इसको कर सकते हैं। तो आप बैचलर्स अगर जीन थेरेपी में जाएंगे तो यू विल गेट दीज प्रोग्राम्स इन न्यू एज कोर्सेज। कुछ नए तरह के कॉलेजेस हैं जहां पर ये वाले कोर्सेज आपको करने को इंडिया में भी मिल जाएंगे। जैसे नई यूनिवर्सिटीज को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे शिव नादर है यहाँ पर, राइट, अशोका यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, देन प्लाक्षा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। These are some of the best. Then UPES देहरादून is there, जहाँ पर ये बिल्कुल अलग तरह के कोर्सेज भी आपको, जो आप करना चाहते हैं साइंस एंड टेक में या बायो में, you will get those kinds of courses. So gene therapy is basically for those who want to improve the level of medicines, right, by curing a disease which is genetic in order, right. तो वो जीन थेरेपी को ऑल्टर करके, उसको चेंज करके आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। सो जीन थेरेपी, देन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स तो सुना है आप लोगों ने, तो मुझे ये बताएंगे रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ विच इंजीनियरिंग? मैकेनिकल, एआई और कंप्यूटर साइंस। इतना वेरिएशन आ गया देखो, यहीं पर एक फील्ड है लेकिन हम ये नहीं पहचान पा रहे कि इसकी ओरिजिन कहां से है। रोबोटिक्स की ओरिजिन जो है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। जो रोबोटिक्स होता है इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये पूरी की पूरी डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकल इंजीनियर बना सकते हैं, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ रोबोटिक्स का है, जो मशीनरी है जिसको वर्केबल बनाना है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसको ईसी बोलते हैं। आर यू गेटिंग? सो रोबोटिक्स इज अ न्यू ब्रांच जिसके बारे में बहुत बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है आगे तक। इसको आप मेडिकल में भी यूज करेंगे एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज करेंगे। अब तो ये आपके घरों में होम ऑटोमेशन में भी आ जाएंगे, ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। देन इकोलॉजी, एनवायरमेंट बैलेंस करना। देन मेडिकल इलस्ट्रेशंस, मेडिकल इलस्ट्रेशंस, जितनी ड्राइंग से रिलेटेड मेडिकल ड्राइंग्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर कितने कंपोजिशंस, कितनी बारीकी से इसके अंदर वेन्स हैं, कितनी चीजें हैं, राइट, उन सबका इलस्ट्रेशंस, उनकी फोटोग्राफी, राइट, जिसको स्कैनिंग बोलते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा काम है। फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री इज बेसिकली सैटेलाइट्स के थ्रू जो इमेजेस होती हैं उनके थ्रू उनकी स्टडी करना, उन इमेजेस की स्टडी करके वो
जो वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना. सो फोटोग्रामेट्री इज ऑल्सो अ साइंस बेस्ड करियर. तो ये सैटेलाइट से जो इमेजेस लेते हैं ये वो करियर है. देन पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग. पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग क्या होती है, कोई बताएगा? पायरो वर्ड. पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग आज के टाइम आप देखिए जितने भी फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड शोज होते हैं या ये आईपीएल होता है, तो आप जो स्काई में फॉर्मेशन देखते हैं ना उनका क्रैकर्स का, वो जो शॉट्स आते हैं अलग अलग, उस पर लिखा हुआ आता है राइट, फिर वो एकदम मिट जाता है, फिर कुछ और आता है, फॉर्मेशंस एक ही तरह से बिल्कुल ब्लो कर रही है फायर. सो जो प्लेइंग विद फायर है ना, दैट इज पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग. एग्जैक्ट शेप जो आप चाहते हैं वो ही वर्स्ट होती है वैसे ही, उसी तरीके से. सो ये पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग है, इसका अमेजिंग स्कोप है राइट. अब तो आप छोटे छोटे बर्थडेज में भी वो करते हो सब कुछ, ये सब पायरो वर्क राइट. देन फॉरेंसिक्स. फॉरेंसिक्स तो आप ये देखिए कितना भी आप ये देख लीजिए, चाहे क्राइम हो चाहे लीगल वर्ल्ड हो, सब जगह फॉरेंसिक्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे साइबर क्राइम से क्यों ना हो. सो एवरीवेयर दीज टेक्नीशियंस विल बी रिस्पेक्टेड, इनकी बहुत जरूरत है. और ये बायो बेस्ड करियर है या साइंस बेस्ड पीसीएम वाले स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं राइट. लेकिन इसमें साइंस की जरूरत है फॉरेंसिक्स में. देन साउंड इंजीनियरिंग. म्यूजिक में भी आप साउंड इंजीनियरिंग पीसीएम का एक आई वुड से करियर है. साउंड को कैसे डिजाइन करना है, किस एक सिस्टम के लिए, किस इकोसिस्टम में साउंड का किस तरीके से यूज करना है, दिस इज द वर्क ऑफ इंजीनियर्स. साउंड इंजीनियरिंग. जब आप थिएटर में जाते हैं आपको जो साउंड में जो इफेक्ट्स दिखते हैं ना, और उसके पीछे जो वर्क हुआ होता है, दैट इज द वर्क ऑफ साउंड इंजीनियर्स. बीटेक इन साउंड इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज नो कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं. इनका अमेजिंग स्कोप है. आप मुझे बताइए कितने साउंड इंजीनियर आपको अपने मेरिट में मिल जाएंगे, एक भी ढूंढ के दिखा दो मुझे. तो आपको नहीं लगता जो चीज रेयर होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी? या आप ऐसा काम करना चाहते हैं, सारे के सारे नहीं, सब नहीं ऐसा सोच रखा है क्या शहर में या सब जगह कि हम वही काम करेंगे जो सब कर रहे हैं? ये चीज क्यों नहीं समझते? बहुत सिंपल सा फंडा है ये लाइफ का. यार जितना रेयर बनोगे उतनी वैल्यू ज्यादा लेके जाओगे. इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, सिंपल सी बात. जितने स्केयर्स हो जाओगे उतनी वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको. तो ऐसा क्यों नहीं करते हो राइट? यू शुड थिंक लाइक दैट. देन क्रिप्टो एनालिसिस. क्रिप्टो एनालिसिस क्या होती है? नहीं, ये वो वाला नहीं है. क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब होता है जो हैकर्स होते हैं, सपोज किसी ने गवर्नमेंट साइट को हैक कर लिया, अब उसको वापस एथिकली उसको ठीक करना है. सो ये काम क्रिप्टो एनालिस्ट का होता है, जो हैकिंग से आपको बचाते हैं राइट. सो दिस इज ऑल्सो वर्क ऑफ इंजीनियरिंग. देन फूड साइंस. फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी. फूड हमेशा एक बहुत बड़ा बिजनेस रहा है राइट. और उसमें अगर फूड टेक्नीशियंस की तरह से आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में करते हो या बीएससी फूड साइंस में करते हो तो बायो से कर सकते हो. बीटेक करना चाहते हो तो यू नीड टू बी पीसीएम स्टूडेंट. बिना मैथ्स के आप फूड साइंस में बीएससी कर सकते हो. बीटेक करने के लिए यू नीड टू बी फूड टेक्नोलॉजिस्ट फॉर पीसीएम. सो उनके लिए करियर है. सो प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हम स्टीम बेस्ड, इसको मैं छोड़ रहा हूं अभी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा. स्टीम इज बेसिकली साइंस के साथ अगर आर्ट को मिला दिया जाए तो कौन से करियर्स हैं, या मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं. आर्ट्स और अगर साइंस का कॉम्बिनेशन हो
किसी की आर्ट ड्राइंग अच्छी हो और साथ में साइंस भी अच्छी हो, then you can become a very good mechanical civil engineer, architect, website designer, modern urban planner, orthopedic technologist, biomedical engineer, प्रोडक्ट डिजाइनर, एनिमेटर या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। ये सारे करियर्स किसी की आर्ट और मैथ और साइंस की कॉम्बिनेशन अगर है तो इसको हम बोलते हैं स्टेम नहीं स्टीम, स्टेम नहीं स्टीम बेस्ड करियर्स, आर्ट एंड साइंस बेस्ड करियर्स। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं मिलता हूँ काफी लोगों से, तो मुझे दिखता है कई लोगों का कि आर्ट ड्राइंग भी बहुत अच्छी है और साइंस भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे करियर्स में क्यों ना जाएं। देन कॉमर्स बेस्ड करियर्स, न्यू एज कौन से हैं आज के टाइम में? बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत टॉप मोस्ट करियर है, इसमें देयर इज ह्यूज स्कोप, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो चुका है बैंकिंग का, और फिर अब बैंकिंग जो है वो रूरल साइड में जा रही है। अगर बैंकिंग का एक्सपेंशन देखोगे, माइक्रो क्रेडिट का एक्सपेंशन देखोगे, तो शहरों में नहीं है, सबसे ज्यादा इसका एक्सपेंशन गांव में है। तो अगर आप रूरल बैंकिंग को फॉलो करना चाहते हो तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसे करियर्स में भी एंट्री ले सकते हो थ्रू कॉमर्स विद मैथ्स, अगर है तो ज्यादा अच्छा आप इसमें जाओगे। देन एक्चुअरीज का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट। सो इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे आपका रिस्क कवर करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आप गुड्स यहां से शिप कर रहे हो कहीं बाहर, राइट, बीच में कुछ हो जाए तो वो कैसे उसको इंश्योर करोगे? एक्चुअरीज होती हैं वो। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप इतना ही प्रीमियम क्यों देते हो? तो ये कौन डिसाइड करता है? एक्चुअरीज वाले डिसाइड करते हैं कि क्या प्रीमियम किस रिस्क पर क्या होना चाहिए। पूरा मैथमेटिकल करियर है, कंप्लीट मैथमेटिकल करियर। इसके लिए जैसे सीए की बॉडी होती है, ऐसे ही एक्चुअरी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वहां पर आप इसके एग्जाम्स अपनी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के साथ साथ थर्ड ईयर तक आप करते करते इसके एग्जाम्स भी आप दे सकते हो, साथ में कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स बहुत बहुत अच्छा है देन ओनली, अगर मैथ अच्छा नहीं है तो दिस करियर इज नॉट फॉर यू। देन फिनटेक, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये जितना भी अब शेयर ट्रेडिंग होता है या जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं। बीटेक वाले वो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं एंड एआई के यूज से हम आप देखते हैं कैसे वेल्थ को ग्रो करते हैं। तो सारे मैकेनिज्म्स आप देखिए, सब कुछ आपके मोबाइल पे आया हुआ है। सो वो जो मैकेनिज्म पूरा बना हुआ है दैट इज फिनटेक। तो आप बैचलर्स इन फिनटेक भी कर सकते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स विद मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स भी, पीसीएम वाले, दे कैन गो फॉर बैचलर्स इन फिनटेक। अमेजिंग करियर है, आज के टाइम का करियर है, राइट? आपको यहां नहीं मिलेंगे लोग। बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जैसे मैंने बताया डेटा साइंसेस, जैसे मैंने कहा कॉमर्स के स्टूडेंट मैथ्स वाले डेटा साइंसेस भी पढ़ सकते हैं, तो बिजनेस डेटा एनालिसिस उसमें आप जा सकते हो। देन यू हैव कॉर्पोरेट लॉ। अब कॉर्पोरेट लॉ में मर्जर्स, एक्विजिशंस, टैक्सेशन सब होता है, राइट? अब कोई लॉ कर ले विदाउट मैथ्स है, कॉर्पोरेट लॉ करने में दिक्कत होगी। आप सिविल लॉयर बन जाओ, क्रिमिनल लॉयर बन जाओ, फैमिली लॉयर बन जाओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉयर बन जाओ, वो सब ठीक है, लेकिन लॉ अगर कॉर्पोरेट में करना है तो मैथ्स मुझे लगता है हैंडी रहेगी। हालांकि जरूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कहता कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए। मतलब आपकी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल रहेगी कॉर्पोरेट लॉ में विदाउट मैथ्स, कर तो लोगे। देन सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये न्यूयॉर्क बेस्ड चैप्टर है, न्यूयॉर्क बेस्ड स्टडी है। फाइनेंशियल एनालिस्ट बहुत बड़ा रोल है। सीएफए जैसे सीए होता है उससे बिल्कुल अलग है, ये प्योर एनालिसिस पे है, वो पूरे प्योर ऑडिट पे है। सो ये सीएफए और सीए दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन काफी सीए सीएफए भी करते हैं, काफी एमबीए सीएफए भी करते हैं। फाइनेंस में जिसको करियर बनाना हो, सीएफए इज अ वंडरफुल क्वालिफिकेशन, और ये सारी घर बैठ के हो सकती है सीएफए। यू कैन डू, बट यू हैव टू क्लियर द एग्जाम्स। इट्स नॉट इजी टू क्लियर द एग्जाम्स अगर मैथ्स अच्छा नहीं है तो। आप देख रहे हैं ना कॉमर्स में कितनी मैथ्स की जरूरत पड़ रही है, राइट? सीए कहने को आप बिना मैथ्स के भी सीए कर सकते हो, लेकिन कौन करता है? मुझे बताओ कितने लोग हैं जो कर पाते हैं? जिनका मैथमेटिकल ब्रेन नहीं है वो सीए में क्या करेगा?
डेली कैलकुलेशंस हैं, जिंदगी भर 40 साल बैठ कर कैलकुलेशंस ही करनी है, बट मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है, कैसे करोगे, राइट? सो सीए इज नॉट अ करियर फॉर दोज हु आर नॉट वेरी गुड विद न्यूमेरिकल एबिलिटी. सो सीएस इज लॉ बेस्ड, कंप्यूटर्स, ये कंपनी सेक्रेटरीशिप सीएस, जैसे सीए ऐसे आईसीएसआई होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. सो वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं. वो भी एक कोर्स है जिसको आप लॉ के साथ साथ कर सकते हैं. वो लॉ लीगल साइड पे है, वो बिजनेस की लीगल साइड पे है. देन इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना, आप शार्क टैंक वगैरह सब देखते हो, देखो कैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कैसे वो बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एबिटा क्या होता है, राइट? सारी बातें करती हैं. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कितना इक्विटी कहां पर कैसे देनी है, ये सब चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी इन्वेस्टमेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बनने पर मिलेगी, या वेल्थ मैनेजमेंट में जाके मिलेगी. डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम का बहुत बड़ा करियर है, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग छोटे छोटे कोर्सेज से कुछ नहीं होता. इसको आप पूरा प्रॉपर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में करें, देन इट मेक सेंस, राइट? ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा करियर है, हमेशा से ही, हमेशा रहेगा. सो ये नॉन मैथ्स वाला करियर है. यहाँ कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है, बट क्रिएटिविटी चाहिए और आपकी कंप्यूटर स्किल्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. देन यू कैन बी अ वेरी गुड ब्रांड मैनेजर, राइट? और एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहां पर भी मैथ्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन पीपल मैनेजमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रेनिंग एबिलिटी, वो सारी चीजें आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए. इफ यू आर अ वेरी गुड पर्सन इनटू दैट, साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो तो एचआर में जा सकते हो. ये ह्यूमैनिटीज के साथ भी जा सकते हैं यहाँ पर, राइट? सो प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. बायो बेस्ड न्यू एज करियर्स में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बेस्ड कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, आप ट्रैक्टर से लेकर के छोटे से छोटे आप इक्विपमेंट्स देख लीजिए, वो सब एग्रीटेक में आते हैं, राइट? फिर इधर मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे ही मेडिटेक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेडिकल के लिए यूज होते हैं. ब्लड प्रेशर नापने की मशीन से लेकर के नए नए जो इनोवेशंस हैं, वो क्या चीजें हैं, सो वो सारी मेडटेक में आती हैं. फूड एंड न्यूट्रिशन, ये सब बायो के करियर्स है, राइट? देन बायोटेक, ये सब डॉक्टर अगर नहीं बन रहे हो तो ये भी कर सकते हो आप, बात ये है, राइट? सो हेल्थ केयर में, एनवायरमेंट में, वेस्ट मैनेजमेंट में, सस्टेनेबिलिटी में. आज के टाइम सस्टेनेबिलिटी इतना बड़ा टॉपिक है कि आप पूरी जिंदगी उसमें लगा सकते हैं, वो फिर भी इतना बड़ा करियर रहेगा. सस्टेनेबल डिजाइन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबल प्रोसेस ऑफ लिविंग, कैसे हम सस्टेनेबल गुड्स को यूज कर सकते हैं जिससे एनवायरमेंट हार्म ना हो. यूनाइटेड नेशंस के कितने गोल्स हैं, 32 गोल्स, उन्होंने 52 गोल्स शायद उतने रखे हैं, जिसको सबको फॉलो करके हर कंट्री को फॉलो करना है, एंड वो सारे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है. सो वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजें उससे लिंक्ड है. नॉन मेडिसिन में ये सारे हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, जियोग्राफर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट जिसकी मैथ और बायो बहुत अच्छी है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा करियर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपको. बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस, अपोलो, राइट, मेदांता, तो ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यू गेट एब्जॉर्ब्ड एज अ मैनेजर. सो आपने अगर नहीं भी डॉक्टर बने हो लेकिन आप हॉस्पिटल मैनेज करना आता है, तो आप अपना हॉस्पिटल खुद का चला सकते हो, डॉक्टर्स को एम्प्लॉय कर सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस दैट कैन बी डन. सो ये सारे करियर्स बायो बेस्ड हैं, नॉन मेडिसिन. अब प्लीज कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ह्यूमैनिटीज में कितने सारे करियर्स हैं आप ये भी देख लीजिए. फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन, ये अपने आप में इतना डेप्थ है, इसमें 100 तरह के करियर्स हैं. 100 types of careers in fine arts and design. Product designer, luxury designer, brand maker, fashion designer, then you have graphic designer, VFX designer, right? Communication designer, कितने ही हैं इसके अंदर, इंटीरियर डिजाइनर, स्पेस डिजाइनर, देयर इज नो एंड टू इट. जिसकी स्केचिंग और जिसकी कंप्यूटर स्किल्स बहुत शार्प है. कंप्यूटर डिजाइनिंग, अब हाथ से ड्रॉ करने का जमाना गया, राइट? अभी मोस्टली इलस्ट्रेटर यूज होता है, राइट, या फोटोशॉप यूज होता है, राइट? कोरल ड्रॉ वगैरह हल्के सॉफ्टवेयर है. तो जो हायर एंड के सॉफ्टवेयर हैं, डिजाइनर में और एक नॉर्मल डिजाइन जो पीएल शर्मा रोड पे बैठ के कर रहा है, उसमें फर्क क्या होता है?
आप फर्क बहुत बड़ा है। एक पर्सन जो है 300 रुपए घंटे के हिसाब से डिजाइन करता है, और एक पर्सन जो है वो शायद 30,000 रुपए घंटे के हिसाब से डिजाइन करता है। ये फर्क है। डिजाइनर को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। वो आपसे आपकी नीड पूछेगा और फिर वो उसको पूरा इस तरह से रीडिजाइन करेगा जैसे आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं होता स्केचिंग, डिजाइनिंग का मतलब ये भी होता है बिजनेस के सिस्टम्स। अब एक बिजनेस है, वो कैसे सिस्टम से चलेगा, उसको डिजाइन करना, वो भी काम डिजाइनर्स का होता है। सो डिजाइन थिंकिंग इज अ बिग वर्ल्ड टुडे। सो जिसको डिजाइन थिंकिंग समझ में आता है, वो एक एक स्टेप्स को माइक्रो लेवल पर डिसाइड करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक प्रॉब्लम को कैसे आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करके ये देख सको कि प्रॉब्लम है कहां और उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द वर्क ऑफ डिजाइनर। सो ये बहुत बड़ा करियर है। हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म। आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, आईटी सेक्टर से इंडिया को 5% रेवेन्यू मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज आती है आईटी सेक्टर से, और हमारे 15 लाख इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं। राइट? अमेरिका जैसा कंट्री क्या कर रहा है, एक साल में 1 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करता है बस, और हमारे जैसा कंट्री 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। शायद 1 लाख ही ठीक निकलते होंगे। राइट? तो इन सब का करना क्या है? 5% के लिए फाइट है ना ये। 5% फॉरेन रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास आईटी सेक्टर से। इंजीनियरिंग का मतलब सारे लोग ये समझते हैं कंप्यूटर साइंस, बाकी इंजीनियरिंग का कोई मतलब ही नहीं। ये सब गलत बात है। राइट? हर फील्ड को अप्लाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप किस फील्ड के लिए बने हो। सारे लोग कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं बने होते। नौकरी के लिए सारे बने हो तो फिर जाओ सारे कंप्यूटर साइंस कर लो। हमेशा जिंदगी में नौकरी ही करना, कभी खुद अपने लिए कुछ नहीं सोचना, तब कंप्यूटर साइंस करो। मोस्टली यही करते हैं सब। कंप्यूटर साइंस के और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आज क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, नए फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस में ही। उसमें एक्सप्लोर करिए अपना लक। फिर भी कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, क्योंकि नौकरी सीधे चाहिए, सीधे नौकरी चाहिए। 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की साल की नौकरी चाहिए। गुड़गांव जैसी जगह में 5 लाख रुपए पता नहीं चलते कहां गए एक साल में ना। आप 1 लाख रुपए भी अपनी पॉकेट में डाल के देखना, साल के एंड में यू विल बी अ जीरो, बिग जीरो। इतना एफर्ट लगाने के बाद अगर आप अपनी पॉकेट में कुछ सेव नहीं कर पाए, सो इट इज वेस्ट ऑफ योर एफर्ट। रेंट में उसके अलावा बाहर का लाइफस्टाइल भी भाई अट्रैक्ट करता है। आपके 100 डिस्ट्रैक्शंस और पैदा हो जाते हैं आपके सामने। मैं पार्टी भी करूंगा, राइट, क्लब लाइफ भी जीऊंगा, तो पैसे तो आपके पास है नहीं, क्या बचाओगे? राइट? राइट? तो सोचना है आपको इस बारे में कि आप सीएस करें या बाकी के इंजीनियरिंग के और प्रोग्राम, या सीएस में जो न्यू एज कोर्सेज हैं वो करें। राइट? सोचना है। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं। राइट? विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है? विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है, जो आप ये जैसे शॉपर स्टॉप जाते हैं तो वहां जो डिस्प्ले हो रखा होता है ना, वो काम विजुअल मर्चेंडाइजर का होता है। कैसे एक प्रोडक्ट, एक सर्विस विजुअली अपीलिंग हो जाए, वो डिजाइन करना। इसमें बैचलर्स है, पूरी डिग्री प्रोग्राम्स हैं सारे। बैचलर्स इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग कोर्स है। राइट? आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर आपको शोरूम्स दे दिए जाए, अब आप खुद डिजाइन करिए, बनाइए इसको विजुअली अपीलिंग, कि कोई स्टेप करे तो बोले वाओ। ये होता है विजुअल डिजाइनर। सो विजुअल मर्चेंडाइजर। उसके अलावा कुलिनरी आर्ट्स, फूड। यार शेफिंग, कई लोगों को बहुत कुकिंग बहुत पसंद होती है, तो बनाओ ना इसको करियर। एक छोटा सा स्टार्टअप ही करो। क्लाउड किचन का जमाना है आजकल। क्लाउड किचन ओपन करो। जोमैटो, स्विगी, पागल हो रहे हैं लोग इनके पीछे। राइट? तो बिजनेस करना, जरा सी स्किल आ जाएगी तो क्या कुछ परेशानी हो जाएगी आपको क्या?
या वो 80% से ही सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम, नहीं मुझे तो 90% ही चाहिए, चाहे मुझे आता कुछ ना हो। चलो इतने स्टार्ट होता है। आप लोग बताएं मुझे, आप लोग कुछ क्या सोच रखा है आप लोगों ने अपने लिए दैट आई कैन हेल्प यू विद? आप लोग बोलेंगे तो वही अभी 4-5 ही चीजें बोल पाएंगे, वैसे तो बस सर मैंने वो तो इंजीनियरिंग सोचा था, मैंने डॉक्टर बनने की सोची थी, मैंने सीए सोची थी, मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ। कुछ इसके अलावा कुछ नई बात है तो बताओ। माउंटेनर? हाँ, एथिकल हैकिंग में ब्राउन्टी हंटर। अच्छा ब्राउन्टी हंटर, ओके, सो यू वांट टू डू दैट, एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हो, वंडरफुल, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसके लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा है मैथ्स वगैरह, ओके, या सो लेट्स गो बैक टू दिस। सो culinary के अलावा ट्रैवल, ट्रैवल मैंने आपको बताया था आईटी सेक्टर में 5% रेवेन्यू मिलता है हमको, राइट, जीडीपी में। अब ट्रैवल से कितना मिलता होगा सोचो जरा, ट्रैवल एंड टूरिज्म, आईटी से ज्यादा होगा या कम होगा? नौकरी तो तुम लोग आईटी में लेते हो जहां ज्यादा मिल रहा है वहां तो आते नहीं हो। कितने लोग जो ट्रैवल टूरिज्म में करियर बनाना चाहोगे? चाहेंगे तो बहुत लोग, बनने कौन देगा तुम्हारे से? आपके पेरेंट्स ही भेजेंगे आपको, राइट? बट ट्रैवल एंड टूरिज्म हैज अमेजिंग स्कोप, इट गेट्स अराउंड 10% फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। सो इंडिया एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है फॉर ट्रैवल। सो जिनको ट्रैवल मैनेजमेंट में जाना है, राइट, वो इसको, इसमें ग्रेजुएशन हो सकती है, राइट, यू कैन डू ग्रेजुएशन इन ट्रैवल मैनेजमेंट। You can work with companies like Make My Trip, right? You can work with companies like creatrip.com, or you can have your own .com, depending on how much you have traveled and how much you can, even the blogging part or vlogging part, that can be done with traveling. So जिसको पसंद है ये अमेजिंग करियर है, घूमने का घूमना, पैसे का पैसा, लाइफस्टाइल का लाइफस्टाइल, हैप्पीनेस की हैप्पीनेस। घूमने से ज्यादा खुश कोई कहीं होता है क्या? नहीं, सबको एक चेंज चाहिए, सबको एक ब्रेक चाहिए। आप लोग मेरठ में हो, मेरठ के बाहर जाते हो तो कितना खुश होते हो, ट्रेड फेयर तो जाते ही होगे, है ना? वो तो एक, हम जब छोटे थे हम भी ऐसी स्कूल में, वी यूज्ड टू बी मैड फॉर कि हर हर साल ट्रेड फेयर कब आएगा, क्योंकि स्कूल लेके जाता था अच्छा अच्छा अच्छा, लेके नहीं जाते हो आप लोग अच्छा ठीक, बात सारी क्रॉस हो जाएगी, एडिट कर देना ये बात मेरी राइट। नहीं, आई पर्सनली आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ ट्रैवल, लेकिन बच्चे अगर डिसिप्लिन हो तो मजा आता है। यहां कुछ ना कुछ कमी आपकी भी होगी जिसकी वजह से आपको घुमाने नहीं लेके जाते हैं। डिसिप्लिन के बिना कोई काम, मतलब किसी काम की कोई वैल्यू नहीं लाइफ में। अगर किसी, आप मुझसे पूछो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो केवल एक चीज है, दैट इज डिसिप्लिन। आपका जो पैशन है ना, आपको कोई बोले कि भाई इस पैशन को बदल डालो, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, इतनी बात से भी। उसे कहते हैं डिसिप्लिन, पैशनेट अबाउट समथिंग, एंड ये क्लैरिटी से ये पता होना चाहिए, हाँ मेरी एबिलिटी और एस्पिरेशन ठीक है, ये नहीं कि एस्पिरेशन तो मेरी वो है लेकिन एबिलिटी तो है नहीं। ये बात की पहचान कर लेना बहुत जरूरी होता है, राइट? सो भाई और भी बहुत सारे करियर्स हैं इसके अंदर, ये ग्राफिक्स, मीडिया, फिल्म मेकिंग, मीडिया इस समय इज एट द टॉप, राइट? फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स, एक एक फिल्म का लाख लाख रुपए यू कैन अर्न, स्मॉट शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स बना के इन लैक्स यू कैन अर्न, सिर्फ इतनी सी स्किल लेने से। सो अगर आप स्किल्ड हो जाओगे तो कोई बुराई है? विदाउट मैथ्स है, केवल कंटेंट पे काम करना है, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, और आपकी क्रिएटिविटी और कंप्यूटर स्किल्स,
टेक्निकल स्किल्स अगर स्ट्रांग है, यू कैन एक्चुअली मेक आउट अ वेरी गुड करियर विद ह्यूमैनिटीज और विद साइंसेज और विद कॉमर्स. कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ ये क्रिएटिविटी और लैंग्वेज के ऊपर पकड़ चाहिए. 4 साल अच्छे से रगड़ाई करवा लो अच्छे से कॉलेज में, आप मतलब बिल्कुल ठीक से सही पर्सन बन के आ जाओगे. नहीं तो अगर आप डीयू में जाओगे तो देखो, आई हैव पर्सनल रिजर्वेशंस अबाउट डीयू, राइट. डीयू में वन थिंग आई डू नॉट फाइंड, दैट इज डिसिप्लिन. सुबह चले जाओ, शाम तक दोपहर तक ये नहीं पता कितनी मेरी क्लास हो रही है, मैं अटेंडेंस दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आई लाइक, क्यों? 85 से कम अटेंडेंस करके देखो जरा, यू आर आउट. पहली चीज डिसिप्लिन है, पढ़ाई बाद में है यार, ये चीज समझ लो बहुत अच्छे से. अगर यहां नहीं समझेंगे तो ये जिंदगी समझा देगी आपको अपने आप. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, राइट. उसके अलावा जर्नलिज्म, राइटिंग, राइट, शूटिंग, फिल्म मेकिंग, ये सब जर्नलिज्म में भी आता है. देन पब्लिक रिलेशंस, ब्रांडिंग, ब्रांड बिल्डिंग, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, सेलिब्रिटीज को कैसे मैनेज करते हैं, पीआर, रिलेशनशिप. बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जहां पर आप सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे काम कर सकते हो, राइट. देन एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ह्यूज. सबसे बड़ा इवेंट क्या होता है आपकी लाइफ में? शादियां. बर्थडे, बर्थडे तो बहुत छोटे से मनाते हैं, शादी बहुत ग्रैंड करते हैं. पेरेंट्स बहुत सारे पैसे बचा के रखते हैं कि हमने शादी करनी है, बड़ी खुशी होती है उनको शादियां करके, राइट, राइट. लेकिन ये बात समझ लो आप बहुत अच्छे से, दैट इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा करियर बन चुका है. आप मेट्रो टाउन्स में जाइए, यू विल सी पीपल स्पेंडिंग एमलेसली टू एनी एक्सटेंट इन इवेंट्स. कॉर्पोरेट इवेंट हो, चाहे ट्रैवल वैसे हो, चाहे आपका किसी मैरिज फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हो. एवरी डे पीपल वांट टू सेलिब्रेट लाइक अ फंक्शन. सो रिच क्लास के लिए है भाई ये करियर. यू कैन अर्न ह्यूज इन इवेंट मैनेजमेंट. ये सब मास मीडिया के थ्रू जा सकते हो आप लोग. और म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिकल कितने बच्चे हैं यहां पर जिनको म्यूजिक का शौक है, प्ले करने का, गिटार बजाने का, पियानो बजाने का, राइट, गाने का, डांस करने का, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब चीजें करना पसंद है. तो यार इतने लोग हो आप लोग सब, मैं आपको बता रहा हूं, लाइक वी आर वेरी सून ओपनिंग अ मेरिट स्कूल ऑफ म्यूजिक. आप लोग हमसे जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा, देन यू मीट अस एंड सी लाइक म्यूजिक आपको कहां तक ले जा सकता है. म्यूजिक में वी कैन इंश्योर वेरी गुड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑल्सो फॉर यू इन इंडिया. आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स पूरे पूरे म्यूजिक में कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे साउंड इंजीनियरिंग हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हिसाब से म्यूजिक परफॉर्मेंस हो, आप ये सब कर सकते हैं. बोथ माई किड्स आर म्यूजिशियंस. माई सन इज अ म्यूजिशियन, माई डॉटर इज अ म्यूजिशियन, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग इट एज अ प्रोफेशन, राइट. चलो, let's make it an end now. We have discussed a lot and there is no end to careers. So if you have any questions to ask, I'll give you 5-10 minutes to put up some questions that you want to ask. आपके मन में कोई बात है, पूछना चाहते हैं आप, प्लीज पूछिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है दैट यू शुड हैव द करेज टू आस्क क्वेश्चन, राइट. ये डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप आज कोई क्वेश्चन पूछें, पीपल में हैव फन, राइट, अबाउट योर क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है वो पूरी जिंदगी वो उसके लिए केवल फन ही फन. पीपल विल हैव फन ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि वो कभी सीख ही नहीं पाया कुछ, पूछ ही नहीं पाया कुछ. सो पूछना, आस्क क्वेश्चंस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ स्टूडेंट. बताइए कोई क्वेश्चन है तो आपका, आई विल लव टू आंसर. वी हैव अ माइक चल रहा.
Anyone who wants to ask a question? Okay, you have a question. बस इसको आगे रख के बोलिएगा. हाँ. Hello sir, I am Priya Gupta of class 11th A2. So my question is this कि आपने बोला कि कोई भी वर्क करो तो पैशन के साथ करो जिसमें आपको मज़ा आए. Like sometime I love to draw paintings, I love to do. So but sir sometime ऐसा लगता है कि अब मन नहीं कर रहा है, मतलब अब उस चीज़ को करना नहीं है. हालांकि वो हमारा पैशन है, वो हमें पसंद है, बट एक मौके पे ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ नहीं करनी है. तो सर उसको कैसे टैकल करें? ओके. आप पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो पैशन एरिया है आपका, सपोज आपके केस में सपोज ड्राइंग या पेंटिंग इज अ पैशन, बट एक स्टेज पर आप यू फाइंड इट नॉट इंटरेस्टिंग, यू नो, एंड देन यू फील लाइक आई वुड नॉट लाइक टू परस्यू दिस. सो ऐसा भी हो सकता है कि वो एरिया अभी ठीक से आइडेंटिफाइड नहीं है. आप उसको करते तो बहुत अच्छे से हो, आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ सोसाइटी बेस्ड प्रेशर्स या आप कुछ और कामों में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, जिसकी वजह से उसके बारे में आपके मन में ये थॉट आता है कि मैं पैशन को कंटिन्यू करूं या ना करूं, राइट. लेकिन पैशन जो होता है ना, कभी क्वेश्चनेबल नहीं होता है. अगर कोई पैशन है आपका तो उस पर कभी क्वेश्चन नहीं करते, आप उसको मैडली फॉलो करते हैं. आपको वो बल्कि कम भी आता हो तो भी आप उसको ज्यादा करने की कोशिश करते हैं. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई राइट पैशन फॉर यू. मे बी आप अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आप बहुत अच्छे से करते हैं एंड व्हाट पीपल से अबाउट यू, एंड वी कैन सी दैट. Thank you, sir. Thank you. Yeah, anyone else who wants to ask a question? Okay. Yeah. Sir, how to overcome procrastination? Oh, okay, okay. This is very important. Procrastination means laziness in your work, when you don't feel like doing the work, or you keep maybe rotating your work. So what can be done with this? I means there are different philosophies to avoid procrastination. One is self motivation. So if in case you have decided to do something and you are self motivated for that, procrastination कभी लाइफ में आएगा ही नहीं, राइट. एंड एक चीज को अगर आपको प्रेज नहीं मिल रहा है किसी काम की वजह से, तो आपको लगता है उस काम को करने में कोई वर्थ नहीं है, या लाइफ में कोई गोल सेटिंग नहीं है हमारी अभी. सो ट्राई कुछ ऐसा करो कि ये डिस्कवर करने की कोशिश करो लाइफ में कि मेरे गोल्स क्या क्या हैं. अगर वो गोल्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, सो यू विल बी एबल टू राइज इन द मॉर्निंग विद सम वर्क इन योर थॉट्स, कि सुबह उठ के मुझे ये होता है कि आज मेरे 10 काम है, मुझे करने ही करने हैं. लेकिन अगर वो मुझे ये ही नहीं पता है मेरे आज के काम क्या है, रूटीन में मेरा आज क्या वर्क है, तो फिर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते चले जाएंगे. सो कोशिश करनी है कि हम अपने लिए डेली गोल कुछ ना कुछ सेट करें कि आज के लिए मेरा क्या गोल है, और ये गोल्स भी वही सेट करिए जो जिस एरिया में आप नेचुरली गिफ्टेड हैं, जिसमें आप बढ़िया हैं, उस एरिया में कुछ करने की कोशिश करिए, राइट. कोशिश करनी है. बाकी प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए कोई गोल ही नहीं है, ठीक है. You will have to overcome it as an individual. हाँ जी, yeah, please. I have rather two questions. I'm not Please, getting please. the voice. I have rather two questions. One is that often we come to know about from the motivational speakers that the student or the person has to choose the particular arena where a person has a passion. Yeah. Whereas in the other hand, if we see the money, that financial constraints that a person has to face. Got your point. Yeah, exactly. So at that moment, the person has to face the dilemma how to overcome it, first thing. And the second thing is that in spite of giving them regular teaching, means the teachers are very nice. They are imparting knowledge to them regularly, but why the students are not turning up towards the school in place of they want to go to the coaching and other institutes? Very true. What is the problem very relevant then? questions. I'll try to answer this. Certain things are beyond my domain also, but I'll try.
One is like passion, right? A lot of people, say that you should try to follow your passion, right? But sometimes there is always a dilemma. Ma'am said, like, you always have a dilemma Absolutely. to whether to pursue that or not because of the money factor, right? अब कई ऐसा भी हो सकता है कि जो एरियाज आपने अपने लिए चुने हैं, the passion areas that you have picked up requires lot of spending, right? But what I know, what I have understood is, it is very easy to say, do what you love, right? But when it comes to making a career, parents also become very risk averse. वो क्या करते हैं, पैशन एरियाज को एकदम हटा देते हैं और बोलते हैं ये जो सेट लाइन है इसी को फॉलो करो बस, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को सेटल करो. पैशन को फॉलो करने का मतलब होता है अपने आप को अनसेटल करना, राइट? एंड व्हेन यू अनसेटल योरसेल्फ, you actually change the way you have worked in the past. आपने लिए अपना पूरा रास्ता ही बदल दिया है. कोशिश करनी चाहिए that we should be able to follow that only if we have that courage to enjoy that learning during the phase of that following that passion. बिकॉज पैशन को फॉलो करने के लिए वो जो टाइम आप दे रहे हैं वो आपको कुछ हो सकता है कहीं में काफी टाइम तक कुछ डिलीवरी ना करे मनी टर्म्स में. यू माइट बी फेसिंग क्रंच, मनी क्रंच फॉर सम टाइम. बट यार देखो, छोटी सी लाइफ है. मैं तो ये कहता हूं कोई भरोसा नहीं होता है किसी के लिए भी, है ना. एक छोटी सी लाइफ है. उस लाइफ में हमने अपने मन में जो सोचा है और हम उसमें अच्छे भी हैं, उस काम को नहीं करा, तो फिर कहीं ना कहीं वी हैव एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन लार्जर पार्ट ऑफ लिविंग दैट लाइफ व्हाट वी वांटेड टू डू. यस, एंड देन यू ऑलवेज हैव यू हैव लाइबिलिटीज ऑलवेज, फैमिली है, सब कुछ है. बट आई स्टिल बिलीव ये आप सबका एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है. जिसको फॉलो करना है तो फॉलो करना ही होता है, चाहे कितनी भी हार्डशिप्स आए. Second one is why the students are not turning up towards the school, rather they want to go to the coaching, even after the teachers are same everywhere. दिस हैज बिकम अ सोसाइटी कल्चर, आई वुड से. देखिए, आप स्कूल क्यों नहीं आना पसंद करते हैं, कोचिंग्स में जाना सब पसंद करते हैं. ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये सब जगह इंटैक्ट एक जैसा हो रहा है. इसका रीजन देखो क्या होता है, बताइए क्या रीजन होता है. आप में से कोई बताना चाहेगा इसका क्या रीजन होता है कि हम स्कूल में कम पढ़ाया जाता है? टीचर्स के सामने तो बात कह भी नहीं सकते तुम. राइट? नहीं, ये पता क्या कहते हैं, मैं बताता हूं ये क्या कहते हैं. ये कहते हैं कोचिंग में ना हम थोड़ा खुल के पढ़ लेते हैं, राइट? हमारे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो शायद क्लास में डील नहीं हो पाती. हम वहाँ कोचिंग में जाके थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं और थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है इन लोगों का, राइट? ये भी रीज़न होता है. अच्छा, स्कूल में टाइम पास करते हैं, वहाँ एक्चुअली पढ़ते हैं. ऐसा नहीं. दोनों ही बातें हैं. देखो, वो सबके लिए इंडिविजुअल बात है कि कौन क्या करता है. लेकिन मैं ये मानता हूं, देखो, एज अ ग्रुप अगर आप ऐसा करते हो कि आप स्कूल को अवॉइड करते हो और कोचिंग में जाते हो, यू आर एक्चुअली डुप्लीकेटिंग योर वर्क. आप जब ये कहते हो ना, मैं आपको एक रीजन बताता हूं. आप अगर ये कहते हो, आप लोग के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कहते हो दैट आई डोंट हैव टाइम, मैं तो बहुत बिजी हो रहा हूं या बहुत बिजी हो रही हूं मैं, बिकॉज मैं 2 बजे तक तो स्कूल में होती हूं, देन आई विल हैव ट्यूशन टिल 5 और 6. सो आप मुझे ये बताओ, आपका पैशन कहाँ है, कहाँ से फॉलो कर लोगे आप? अगर आप उतनी पढ़ाई केवल स्कूल में ही करो और अपने ये थॉट प्रोसेस को चेंज करो, क्योंकि ये एक this has become a fashion, this has become a system actually, that everybody has to go to tuition to survive. उनके लिए ट्यूशन होनी चाहिए जो बिल्कुल फेल हो जाते हैं. मैं आपको सही बताऊं, पढ़ाई में जिनको जरूरत है,
लेकिन जो बच्चे खुद पास हो जाते हैं उनको किस बात की चिंता है कि मेरे 99% आएंगे कि नहीं, और ये बात आप भूल जाते हैं कि आपको ये काम आता है कि नहीं। ये बताओ मुझे। चलो मैं आपसे कहता हूं, आपने इतने साल 15 साल गुजार लिए अपनी लाइफ के, राइट, आप मुझे बताइए कोई काम आता है आपको? हाँ, किसी किसी को आता है, किसी किसी को आता है, बट मोस्ट ऑफ यू आर ओनली स्टडिंग, हैव नो स्किल्स। एंड काम आने का मतलब पता है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? काम आने का मतलब है आपको कोई वैल्यू दे सकता है आपके काम की? क्या कोई आपको कुछ पैसा दे सकता है आपके काम का अभी से? तो ये आप मिस कर जाते हैं जब आप ट्यूशंस में जाते हैं। ये कमी इसलिए हो जाती है, आपकी स्किल्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो टाइम आपको स्किलिंग में देना चाहिए वो टाइम आप अपना डुप्लीकेशन में दे देते हो। स्कूल में भी वही पढ़ाई, ट्यूशन में जाके भी वो पढ़ाई। आपको धक्का चाहिए, पुश चाहिए पढ़ाने। बेसिकली सीधी सी बात है, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। पढ़ना अच्छा लगता ही नहीं आपको। हार्ड फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। और यही मैं आपको कहूं, रोज आपको लूडो खिलवाई जाए, रोज आपको ये क्या कहते हैं तंबोला खिलवाई जाए, आप रोज मजे में आओगे यहां पर। तो आप चाहते हो कि जिंदगी में बस फन हो और कुछ नहीं। भैया पढ़ना वढ़ना नहीं है आपको। पढ़ने के लिए आते हो ना स्कूल, बाकी चीजें तो आप कर सकते हो कहीं भी। सो प्लीज, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से समझिएगा आप। मैम ने इस क्वेश्चन को बहुत राइटफुली रेज इसीलिए करा है क्योंकि आप लोगों का विषय है ये, कि आप सब लोग, पूरे शहर के लोग, आप अकेले नहीं, जो ट्यूशंस में जाते हैं वो अपनी लाइफ का 80% टाइम खराब करते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और करियर वहां कभी नहीं बनेगा जहां आप ट्यूशंस पढ़ेंगे। आप मेरे से लिखवा लीजिए, करियर वहीं बनता है जब आप खुद अपने पांव पर खड़े होके खुद अपनी थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रह जाएंगे। आपसे बार बार बोला जाएगा ये काम करके दे दो, आपको समझ में नहीं आएगा ये काम करना कैसे है, तो देन आपकी पढ़ाई फिर कोई काम की नहीं है। आप पढ़ लो ट्यूशंस। तो अगर आप ये कहते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है, प्लीज डोंट से दैट एवर, बिकॉज यू आर डुप्लीकेटिंग योर टाइम। टाइम है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं है आपके पास। So that is the reason. I hope so I have addressed what you wanted. Thank you. Thank you so much. Okay, some more questions. I have to leave, right? But I'll take maybe quick. Yes, sir. Just to tell me why India. Sir, just please tell why in India rat racing is increased. Why? In India, rat racing is increased. Rat racing. Yeah. And Why? Because everybody wants a job and you have some set jobs. यहाँ पैटर्न फॉलो हो जाते हैं, एक पैटर्न बन जाता है जॉब्स पकड़ने का। जैसे सरकारी नौकरियां, एवरीबडी इज आफ्टर दैट, कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे बढ़िया बात नहीं। वी पीपल इन इंडिया आर रिस्क एवर्स। हम बहुत बढ़िया रिस्क टेकर्स नहीं है, इसीलिए हम दुनिया में बहुत नीचे हैं अभी, राइट? सो हमको रिस्क टेकर होना चाहिए, रिस्क एवर्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए रैट रेसिंग में हम रह जाते हैं। एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, जबकि एजुकेशन में क्या कॉम्पिटिशन बताइए? हजारों करियर्स हैं, आपको एक दूसरे से कंपटीशन करने की जरूरत ही क्या है? अगर आप सारे इंडिविजुअली डिफरेंट हो तो कंपटीशन किस चीज का बताओ? लेकिन क्योंकि आप एक दूसरे को देख के करते हो काम, तो कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन सीखना है, टीम वर्क सीखना है। अगर टीम वर्क आ जाएगा तो एक जो थोड़ा सा कम मेहनत भी कर रहा है या कम स्किल्ड भी है, वो भी आपके साथ ग्रो कर जाएगा। ऐसा सोचना चाहिए। कंपटीशन से कोई किसी का भला नहीं होता। कंपटीशन से आप अपनी लाइफ को मिजरेबल कर लेते हैं। सो रैट रेस इज बैड। एंड इंडिया में क्या, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसी रैट रेस चलती है, बिकॉज वी वांट टू मीट पेरेंट्स एस्पिरेशन और दुनिया की एस्पिरेशंस। अपनी एस्पिरेशन पे भी तो ध्यान दो यार कुछ। आप इंडिविजुअली कौन हो उसके ऊपर सोचो थोड़ा। ओके, या I will leave this. अच्छा, First of all, my question is about all the careers you have shared are about digital marketing, CA, CS. But my in conclusion question is, digital lives will overshadow the sunlight. There are only two questions about nature.
that is environmental waste management and ecology. So there are only two careers about nature, and all the careers are about digital marketing. So what about the people who love nature? Yes. Will they always keep on growing gardens by themselves? Yes. So There is a big career. What you are right that we are mechanized today, right? Somewhat we have become really mechanized, and we all have become machines. So she wants to say that what about people, those who want to live, nature's life, yes. right? Those who want to have time for themselves. That's what I told you, that it depends on the value system that you have. आप ये decide करिए अपने लिए that I don't want this kind of life. Then you have ultimate careers into living a sustainable life. So sustainable life is you can grow your own vegetables, something which is enough for you to, we have very limited wants. We don't want to have those magnanimous needs and wants. We don't want to live a luxury life. So that means like the people who love nature, they don't tend to have a luxurious life in future. They will have a healthy life, but they might not have a mechanized life. There's a difference between understanding it. What do you understand luxury? For some people, luxury is being in nature. For some people, luxury is being in air conditioner room. So it depends what value system you have. So the value systems that you have, you can become like that. There is no need to follow digital life. So it depends entirely on your perception, the way you think. We can create that kind of life. Thank you. All right, please. Thank you so much. It's time up now, right? So I would be, this is the recorded session, right? If you want to show it to your parents, you can show it, right? This session will go live, I think, tomorrow. So tomorrow it will go on the channel. So you can search a channel by the name of Love Jain Career Counselor. It's on YouTube. So you can subscribe that and you will find these, videos about other careers also. Whatever I have spoken, I have so many careers that I keep talking about, and you will see them on my YouTube channel. And I have a website, lovejain.com. If some of you wants to have a counseling session online, that is available through lovejain.com. If you want to visit my office, that is at Ganga Plaza, Begum Bridge. So there, if you want, you can take an appointment first. You will have my number on my website. So you take the time and then come. Right? Thank you so much.